गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है राइटिंग टास्क 2 के बारे में। एंड इन द मोस्ट कंट्रीज फास्ट फूड इज बिकमिंग अ मोर चीपर एंड मोर अवेलेबल। डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन आउटवे द डिसएडवांटेजेस? जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज से ज़्यादा है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। तो इसमें आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। In this modern era, junk food is easily available all around the globe and it is readily accessible because of its lower and reasonable price. It becomes popular with the youngster. Undoubtedly, it has a positive effects on the food industry, but its downside cannot be ignored. So, this essay shed light on pros and cons of this situation in the upcoming paragraphs. और आप अगर अपकमिंग पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते तो ऑफ दिस सिचुएशन के बाद बिफोर ड्राइंग रीजन कंक्लूजन भी लिख सकते हो आप। ओके, कि हमें पता है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे अवेलेबल है। दूसरा, उसका प्राइस दूसरे ट्रेडिशनल फूड से कम होता है। और दूसरा है कि यंगस्टर में ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग जो यंग पीपल है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और दूसरा, इसका बेनिफिट ये भी आ रहा है कि ये फूड इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट पॉजिटिव वे में पड़ रहा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें एडवांटेजेस को डिस्कस किया है फास्ट फूड के। टू बिगिन विद एडवांटेजेस ऑफ फास्ट फूड, इट इज कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग। इट इज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट द नाउअडेज द पीपल आर बिजी इन देयर जॉब और वर्क और बिजनेस। अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, फिर भी उसमें बिजी रहते हैं। सो दे डोंट हैव मच टाइम टू एंजॉय देयर मील और कैन से दे डू नॉट हैव अ टाइम टू प्रिपेयर सम ट्रेडिशनल फूड फॉर देमसेल्फ एंड फैमिली। इन दोनों लाइन्स में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि कौन सी आपने लिखनी है। ट्रेडिशनल फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द फैमिली, सो दे प्रेफर टू ईट जंक फूड। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज people can buy fast food anytime। यहाँ पे बट नहीं आएगा, बाय मिस्टेक बट आया। people can buy आएगा, people can buy fast food anytime। the internet makes it so easy that people can order food through online websites at any time when they want। पहले जो एडवांटेज ये है कि जो आजकल जो हमारा शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा होता है अपने काम या किसी स्टडी की वजह से, तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फूड बनाएं। तो वो उनको इजी लगता है कि सिंपली वो फूड बाहर से मंगवा लें या बाहर से ले आएँ। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि इंटरनेट ने ये चीज़ और भी आसान कर दी है कि ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी हैं। तो कभी भी और किसी भी टाइम पे जो वो खाना चाहते हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। easily available है ऑनलाइन वेबसाइट पे जो फास्ट फूड है। Another reason of eating fast food is the government charge very less tax on the food which maintain its price affordable। कि जो खाने वाली चीज़ों पे टैक्स कम होता है तो वो ही इनकी प्राइस को मेंटेन करके रखता है कि हाई नहीं होने देता। Moreover, it's open to the various job opportunities। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी हैं तो जिससे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एक टेक्नीशियन और डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है नाउअडेज द पीपल ऑर्डर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशंस विच इंक्रीज अ मोर जॉब इन द टेक्निकल फील्ड मीन्स सच एज अ वेब डिज़ाइनर, websites which design the website correctly and show the more options to the people which allure more customer। कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए जो उनको अपनी तरफ खींचता है। सेकंड हो सकती है जो इसकी बेनिफिट है, सेकंड जॉब इज इन द डिलीवरी फील्ड। इफ द पीपल ऑर्डर ऑनलाइन so definitely companies require some delivery person, so in that way the popularity of junk food is suitable not only for food companies but for unemployed people also। फूड कंपनी का तो फायदा हो ही रहा है कि उनका सामान बिक रहा है, लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको जॉब मिल रही है। तो डिलीवरी
अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है तो उसको डिलीवरी करने के लिए भी पर्सन चाहिए होते हैं, और दूसरा उसको वेबसाइट को डिज़ाइन करने और मेंटेन करके रखने के लिए भी चाहिए। तो इन दोनों फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये वाली एडवांटेजेस है फूड की, जंक फूड की, फास्ट फूड की। सेकेंड पैराग्राफ बन सकता है डिसएडवांटेज का। Furthermore, despite a few positive aspects, there are several drawbacks. However, the fast food is very affordable and available everywhere at any time, but it affects the health. For example, within a few years, there has been a shocking rise in the number of people who are suffering from obesity and heart disease and other health problems. कि इनकी जो नंबर्स है बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हैं, मोटापे की जो पेशेंट्स हैं, जो और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ की उसकी। फास्ट फूड डज नॉट कंटेन द नेसेसरी सब्सटेंस सच एज विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थ। वो सिर्फ हमारा पेट भर सकते हैं, हमें कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती है वो उनमें नहीं होती। और जो डिसएडवांटेज ये है कि इन एडिशन टू दिस देयर इज अ नो गारंटी दैट द फास्ट फूड इज कुक प्रॉपरली एंड केयरफुली और नॉट। प्रॉपरली कुक किया गया है, ध्यान से कुक किया है या नहीं किया, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो पैक होता है। सो इट इज नॉट सेफ टू कंज्यूम जंक फूड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिसएडवांटेज इज इट डिमोलिश द कल्चर्स एंड कस्टम ऑफ सोसाइटीज, because the number of people who are eating the fast food is increasing at an alarming rate, and it is observed in the developed countries where the people are more interested in fast food rather than the traditional cooking. पहला तो ये बताया कि गारंटी नहीं होती कि वो प्रॉपरली या केयरफुली कुक किया गया है, साफ़ सफाई है नहीं किया गया साफ़ सफाई से वो, तो दूसरा उसी के लिए वो सेफ नहीं होता हेल्थ के लिए। दूसरा कि हमारे जो कल्चर है, हमारे कस्टम्स है, सोसाइटी से उसको वो ख़त्म करता जा रहा है। मीन कि जो हमें ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं वो हम नहीं खा रहे, उनकी जगह पे हम फास्ट फूड खा रहे हैं। और जिनकी नंबरिंग पीपल हु आर ईटिंग द फास्ट फूड इन द इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग, जो इनकी नंबरिंग है वो पीपल्स की बढ़ती जा रही है ये फूड खाने वालों की। वो मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि वो फास्ट फूड या बना बनाया को खाना खा लें रादर देन अपने आप से कुक करें ट्रेडिशनल फूड को। लास्ट इज कंक्लूजन पार्ट। टू सम अप, even though the street food is affordable and easily available, which make life comfortable, but it puts people's health at risk. So according to my perception, the disadvantage of this trend outweigh the advantages. चाहे इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैंने डिस्कस किए हैं कि पहले इजीली अवेलेबल है, चीप होता है प्राइस में, और इजीली बन जाता है अगर घर पे बनाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर इन एडवांटेजेस की वजह से हम अपनी हेल्थ को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो यही है कि जो डिसएडवांटेजेस है वो ज़्यादा है एडवांटेजेस से। सो दिस इज़ द आइडिया अबाउट दैट क्यू कार्ड। इफ़ यू लाइक, सॉरी, दिस इज़ द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक। इफ़ यू लाइक द आइडियाज़ प्लीज़ शेयर करना। अगर आपको कोई और इसके बारे में डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे को, तो मैं इसी अकॉर्डिंग इस टॉपिक को चेंज कर सकती हूँ। और अगर आपको नया कोई टॉपिक चाहिए तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।